नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए। जी हाँ, पहले T20 मैच की अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं हुआ और एक बहुत ही हाई स्कोरिंग गेम यहाँ पर हमें देखने को मिला। लगभग 400 से ऊपर रन इस गेम में करीब करीब पड़े हैं और एट द एंड लास्ट ओवर में जाकर इस मैच का रिजल्ट निकल कर आया, जहां पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए चलिए इस एनालिसिस में कहीं ना कहीं जानते हैं। शुरुआत सबसे पहले एक चीज से हम कर सकते हैं कि जैसे ही नेपाल वापस से अपने कंफर्ट जोन में आया, उनकी परफॉर्मेंस पे फिर से हमें एक स्पाइक देखने को मिला है, जो कि एक अप रेस देखने को यहाँ पर जरूर मिला है। जैसे आप देखिए कि जैसे ही हमारा कंफर्ट जोन से मतलब है जैसे घर में आ गए, जैसे ही लड़के घर में आए वापस से देखिए 20 ओवर के मैच में ही वो 204 रन करीब करीब उन्होंने चेस कर लिए, जहां पर अभी इन लड़कों से 119 और 139 रन करीब करीब पड़ रहे थे। 119-20 पर सिमट कर ये टीम रह जा रही थी जब एससी प्रीमियर कप में नॉकआउट गेम्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए डेफिनेटली जैसे कंफर्ट में आते हैं लड़के, अपने घर में आते हैं, तो जो स्पाइक है, जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है, वो अपने आप उठता हुआ हमें नजर आता है। तो खैर अब यहाँ बात की जाए इस गेम के बारे में आन, तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज ने यहाँ पर बैटिंग की है और फेस बाय फेस से सबसे पहले जान लेते हैं चीजें, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की बैटिंग कार्ड की तरफ चले। जरूर, अगर 1 से 6 ओवर की बात करें, वेस्ट इंडीज ए ने 77 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 43 रन 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर वेस्ट इंडीज ए ने 7 से 15 ओवर में 71 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने इस फेस में 71 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ए ने। वहीं नेपाल ने इस मिड फेस में 7 से 15 में 93 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। यह फेस जो रहा नेपाल के नाम रहा और पहला फेस जो रहा वो वेस्ट इंडीज के नाम रहा था। वहीं पर 16 से 20 ओवर की बात करें यानी कि डेथ फेस की, तो यहां पर 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ए ने बनाए। और इस फेस की बात करें, डेथ फेस में नेपाल ने अगर हम देखें 70 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस भी नेपाल के नाम रहा। 2-1 से नेपाल ने फेस जीता। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज ए ने 204 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद। वहीं नेपाल जब इसको चेस करने आया तो 19.4 ओवरों में 4 विकेट रहते उन्होंने ये चेस कर लिया और ओवरऑल 37 डॉट बॉल्स में उन्होंने अपनी इनिंग के दौरान खेली। बिल्कुल, तो लगभग 37 डॉट बॉल्स नेपाल की यहाँ रही। आगे बैटिंग में बात जरूर करेंगे, लेकिन सब अब यहाँ बात की जाए अगर वेस्ट इंडीज के बैटिंग कार्ड की, तो डेफिनेटली वेस्ट इंडीज के जो टॉप स्कोरर्स यहाँ पर रहे हैं, रॉस्टन चेज जिन्होंने 46 गेंदों में 74 रन किए। उसके बाद एलिक एथेंस जिन्होंने 25 गेंदों में ओपनर जो रहे 47 रन यहाँ पर किए। और उसके बाद अगर आप देखें केसी कैर्ती, इन्होंने 26 गेंदों में 38 किए। और नीचे आकर कदीम एलन जिन्होंने 15 गेंदों में 14 रन यहाँ पर किए, जो कि मेजर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो रॉस्टन चेज का रहा, जिन्होंने सबसे ज्यादा 74 रन यहाँ पर किए हैं। नो डाउट रॉस्टन चेज वेस्ट इंडीज की तरफ से, अगर एशियट की तरफ से होते तो आपकी इनिंग पर जरा और खुलकर बात की जाती, लेकिन हमारा काम आपकी इनिंग के लेकर बात करने का है नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बात करेंगे यहाँ पर नेपाल के बॉलिंग कार्ड की। बॉलिंग कार्ड की अगर यहाँ पर बात की जाए यार, तो अगर आप देखें तो लगभग 7 बॉलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आज सोमपाल करन जो है उनको कहीं ना कहीं रेस्ट दिया गया था और उसके एवज में अगर आप देखें कमल एरी से यहाँ पर बॉलिंग करा के ललित राजवंशी ने किया, दीपेंद्र सिंह एरी ने किया। आयन ओवरऑल बॉलिंग कार्ड को देखकर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी कमल हैरी को और मौके मिलेंगे तो और इसे अच्छा निकाल पाएंगे। टीम को 3 ओवर में 53 रन, ये एक इतनी जल्दी अब उन पर भी कोई टिप्पणी करना, कुछ करना, ये डेली क्रिकेट इसको मानता है नहीं। जरूर ना इतनी जल्दी तारीफ करता है डेली क्रिकेट, ना इतनी जल्दी बुराई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मौके थोड़े मिले, थोड़ा सा हम देखे ठीक से 2-3 मैच हो इसी सीरीज में। हम ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड कप में जाके देखें, ऐसा नहीं है। इसी सीरीज में समझ में आ जाएगा, खासकर डेली क्रिकेट को, कि ये कितने पानी में है और कहां तक जा सकते हैं। वहीं पर अगर बाकी प्लेयरों की बात करें, दीपेंद्र का आज थोड़ा सा बैड डे रहा। ललित ने अच्छी बॉलिंग जरूर कराई, 4 ओवर में 34 रन उन्होंने दिए, पर विकेट निकालने में थोड़ा सा नाकामयाब जरूर रहे। विकेट निकालना था उन्हें। जब साथी बॉलर इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल खाली नहीं जा सकते। देख लीजिए कोई खास फायदा हुआ नहीं उनके इकोनॉमिकल जाने से। अविनाश बोहरा ने बहुत टेरिफिक बॉलिंग कराई है आज। इस बीच में उन्होंने एक वापस से उन्होंने दिखा दिया कि वो T20 में बहुत स्पेशलिस्ट बॉलर के रूप में है। नेपाल के बहुत हाईली रेट है उनका, अगर हम देखें अपने साथी बॉलर से T20 फॉर्मेट में। 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट उन्होंने दिया। कुशल पुर्तैल को भी ओवर दिए गए यहाँ पर। उसके बाद हम देखें प्रतीश जीसी ने भी ओवर डाले, थोड़े खर्चीले साबित हुए। बॉलिंग के लिहाज से इतना अच्छा डे आउट नहीं रहा नेपाल का। ट्राई किया, हाँ, कमल हैरी को भी लेके आए हैं, कुशल पुर्तैल को ओवर देना
तो फालतू आइडिया था, वो समझ से परे था, चाहे घर हो चाहे कहीं भी हो। कुशल पुर्तल को ओवर देना ये दिल गिल बड़ा अजीब समझता है। तो इससे बेहतर होता कि आप अपने बॉलर के साथ जाते। बस यही एक चीज़ है कि अपने बॉलर के साथ ही जाते, चाहे वो 70 रन दे देते, 50 रन दे देते, लेकिन बॉलर के साथ ही कंटिन्यू रखते तो बेहतर। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर अविनाश की बात की जाए तो पूरी तरह से जो आप देख रहे हैं ना, कम से कम 250 रन करीब करीब वेस्ट इंडीज इस स्कोर को पहुंचने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता। डेफिनेटली अविनाश बोरा के जो 4 ओवर रहे हैं उन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, और जिस तरह से आज बाकी बॉलर्स रन के लिए जा रहे थे उनका स्पेल काफी शानदार रहा। हालांकि उन्होंने शुरुआत में अपने पहले ओवर में ही 4 वाइडें डाल दी थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत जबरदस्त वापसी की। और उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी का जो आखिरी ओवर रहा, जहां पर कमल ऐरी अपना तीसरा ओवर कराने आए थे, बहुत एक्सपेंसिव गए थे। उसके बाद रोहित ने दीपेंद्र को लास्ट ओवर कराने के लिए कहा और उन्होंने जो सिर्फ महज 4 रन दिए अपने लास्ट ओवर में, तो दीपेंद्र सिंह ऐरी का वो लास्ट ओवर और अविनाश बोरा के कंप्लीट जो 4 ओवर उन्होंने जो डेथ फेसेस में डाले हैं, यानी 10 ओवर के बाद जो डाले हैं, वो बहुत कमाल के रखे हैं। क्योंकि एक सेट बैट्समैन वहां पर थे, रॉस्टन चेज और उसके बाद और कैरती भी मेरे कैसे कैटी ये भी थे, और इन दोनों के रहते हुए अविनाश बोरा ने काफी शानदार बॉलिंग आज यहाँ पर जरूर कराई है। तो ये कहीं ना कहीं हाईलाइट रहे बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात की जाए। अब चला जाए चेस की तरफ। बैटिंग कार्ड की अगर बात की जाए तो बैटिंग कार्ड यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ऑलरेडी, ओपनर्स की बात की जाए तो अनिल शाह और कुशल पुर्तल डेफिनेटली दोनों ने ही अपने विकेट्स को बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं इजीली गिफ्ट कर दिया वेस्ट इंडीज के लिए। कुशल पुर्तल फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही चीज, 12 गेंदों में 16 रन उन्होंने बनाए और उसके बाद फिर से वही हटकर पीछे मारने गए, बल्ला उनका लगा और कीपर के पास आसानी से कैच हो गया, वेस्ट कर दी उन्होंने एक और इनिंग। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में नजर नहीं आ रही, कोई गलती से सीखना या मैं एक सीनियर प्लेयर हो चुका हूं, मुझे गलतियों पर अपने काम करना होगा या मुझे अपने विकेट की अहमियत समझनी होगी, कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप इन सबसे इंपॉर्टेंट गेम्स में, सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस में टीम के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। आप चाहे यहाँ पर कुछ भी करते रहे, कैसे भी शॉट्स खेलते रहे, कितने भी आपको मौके टीम देती रहे, आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, ये क्लियरली पता चल रहा है। उसके बाद अनिल शाह, आज एक उनको मौका मिला, अच्छा बॉल था, जी हाँ, बहुत अच्छी है। वो मिड विकेट के ऊपर से लगाना चाहते थे, लेकिन वो बॉल अच्छी थी, वो बॉल गुड लेंथ पर पड़कर काफी अच्छी, स्पीड भी अच्छी थी उस बॉल की, आम स्पीड से थोड़ी ज्यादा थी हम कहेंगे, फौरन ऊपर आ रही थी चढ़कर नेक की तरफ अगर हम कहेंगे। उन्हें लगा शायद चेस्ट के नीचे रहेगी तो मैं शायद पार कर दूंगा, लेकिन नहीं, वो बॉल आते आते नेक की तरफ यहाँ पर आ गई और सीधा टॉप एज लिया और हवा में खड़ी हुई और मिड विकेट की तरफ वो आउट हो। बिल्कुल। और उसके बाद बात करें रोहित पुड़ल, जिन्होंने 54 गेंदों में सेंचुरी लगाई है, 112 गेंदों पे, माफ कीजिए 112 उन्होंने लगाए हैं। आगे बात जरूर करेंगे, इनके बारे में स्पेशल बात होनी चाहिए। कुशल मल्ला की बात करें, एक अच्छा जा रहे थे वो, 15 गेंदों में 16 नहीं था, जहां तक देखने में ऐसा लग रहा था शायद आउट नहीं था, क्योंकि एक स्क्रीन जो थी वो थी एक, जब बेल्स पे मारा उन्होंने कीपर ने तो उस वक्त अंदर नजर आ रहे थे, और एक स्क्रीन में जब वो दिखा रहे थे तो बेल्स से पहले वो बाहर थे। जी हाँ, तो थोड़ा डाउटफुल था। मॉन्टेसाई सर भी शायद अंपायर से यही बात कर रहे थे, थोड़ा डाउटफुल नजर आ रहा था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जब बेल्स पे दिख रहा है, जब उन्होंने मारा तब वो अंदर है, और जब बेल्स पे नहीं था हाथ उनका, और मतलब स्टंपिंग में नहीं जा रहे थे वो, तब वो बाहर थे। तो ये दो स्क्रीन जब समझ में आ रहे हो सामने वाले के, थोड़ा सा केयर यहाँ दिखाना चाहिए टीवी अंपायर्स को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक एरर कैटेगरी में आप इसे डाल सकते हैं कि टीवी अंपायर्स ने कहीं ना कहीं गलती जरूर एक की है इस तरह से, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली आप किसी भी तरह से जो डिसीजन है वो उस तरह से नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर चूक जरूर हुई। उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, 18 गेंदों में 24 रन का कंट्रीब्यूशन दिया, सीधा हाथ में, थोड़ा सा ऊपर हो जाता वो शॉट तो चौका, क्योंकि मिड ऑफ पे वो प्लेयर था अंदर सर्कल के अंदर, ऊपर से उठा पाते तो शायद वो पार कर जाता, लेकिन सीधा हाथों में खेल गए, आसानी से कैच उन्होंने किया। छोटे से जो मोमेंट्स होते हैं, छोटा सा जो मौका होता है, उनको ग्रैब कर एक बेहतरीन तरीके से लोगों को या फिर फैंस के दिल में जगह बनाना या फिर सेलेक्टर्स या कोच के दिल में जगह बनाने की जो मौके होते हैं, वो एक बेहतरीन मौका आज विवेक यादव के पास। जी हाँ, बिल्कुल विवेक यादव के पास आज एक और मौका था। आप सोच कर देखिए, उसके बाद जब बैटिंग करने आए, वो सोच के देखिए इस गेम को अगर फिनिश कर जाए बहुत अच्छा होता, क्या बेहतरीन उनके पास आज मौका था, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने उस मौके को भी फिर से यहाँ पर कहना होगा
अनिल शाह, कुशल गुरतैल और विवेक यादव ने भी एक यहाँ पर मौका जरूर यहाँ पर वेस्ट किया है। और कुशल गुरतैल लगातार, जी हाँ, माफ कीजिएगा, न्यू कमर्स को ऐसे ही मौके मिलते हैं। हाँ। 5 बॉले 3 बॉले 10 गेंदों, बताइए, मैंने कहा 10 गेंदे 12 यही गेंद आपको होता यही है। मिलेगा, बस। उसी में आपको तेज तरह अपना काम करना है, उसी से आप करना है। आपको याद होगा एक प्लेयर इंडिया के लिए रिसेंटली बहुत हाइप उन्हें अब कर दिया गया है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने काफी ज्यादा इस्तेमाल किए, वो है रिंकू सिंह। एग्जैक्टली जी हाँ। रिंकू सही सिंह का कहा। अगर आप शुरू से बिल्कुल, करियर देखेंगे, उन्हें ऐसे ही मिला है 10 गेंद 8 गेंद बिल्कुल 9 सही, गेंद, जी हाँ। उन्होंने उतने में ही काम करके कोशिश की है कि लाइमलाइट में आए और लोग अक्सर वो तो ओवर हाइप कर दिया जाता है तो आजकल इसलिए। सोशल मीडिया के जरिए ओवर और इंडिया की ज्यादातर चीजों को ओवर हाइप कर दिया जाता है, लेकिन उनको भी ऐसे ही मौके मिले थे। कैमरून, माफ कीजिएगा, कैमरून जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल, जब वो बिल्कुल। शुरू शुरू में आए जी थे, हाँ। तब उनके साथ भी यही हुआ है। उनको भी बहुत छोटे छोटे मौके मिले, 10 गेंद 15 गेंद 20 गेंद, उसमें उन्होंने भुलाने की कोशिश की। जरूर। इंग्लैंड के लिए सैम क्यूरन जब आए थे, तब भी उनके साथ ऐसे ही हुआ था। जी हाँ। उनके आप शुरू के फेसेस में अगर आप देखेंगे आपने सही उनके कहा है, करियर में बिल्कुल सही। वैसे ही थे। 9-10 गेंदें मिली, अब आप क्या कर सकते हैं सैम, आपके पास टैलेंट है, उन्होंने करके दिखाया जरूर। इसीलिए वो इतना लंबा उनका करियर अब तक खींच कर आ गया। तो विवेक यादव, डेफिनेटली आपके पास आज एक बहुत अच्छा मौका था, गवा आप इस मैच को फिनिश करके जा सकते थे, अनफॉर्चुनेटली आपने वो मौका गवा दिया। और उसके बाद गुलशन और प्रतीश ने अपना काम कंप्लीट किया और मैच टीम जीत गई। अब बात करते हैं रोहित पटेल के इनिंग के बारे में। एंड पाई चार्ट से समझाने की कोशिश करिए ये इनिंग किस तरीके की रही है, क्योंकि नो डाउट वन मैन शो रहा है बैटिंग में। आज अगर बात करें रोहित पटेल वर्सेस वेस्ट इंडीज ए बॉलर्स, जरूर बहुत अच्छा, बहुत 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 बेहतरीन इनिंग रही। जजमेंट उनके जजमेंट सही रहे हैं। ग्राउंड्स में देखें हम, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 15 रन है, कवर एरिया की तरफ 14 रन। सबसे फेवरेट एरिया उनका मिड विकेट रहा, जहां उन्होंने 36 रन बटोरे हैं। फाइन लेग की तरफ उन्होंने 22 रन बटोरे। उसके बाद हम थर्ड मैन में देखें 7 रन, स्क्वायर लेग की तरफ 5 रन, और सबसे कम रन जो आए हैं वो है लॉन्ग ऑफ की तरफ 2 रन वहां पर बने। तो ये सबसे ज्यादा एरिया जो उन्होंने इस्तेमाल किया, हर एरिया में ही लगभग उन्होंने रन किए हैं। पावरफुल छक्के भी उन्होंने लगाए, देखने को मिला। तो ग्राउंड का सही मुआयना जो नॉलेज होती है, जो कि होनी चाहिए एक होम ग्रोन प्लेयर को, वो हमें यहाँ नजर आई रोहित की तरफ से कि हाँ ये मैं जानता हूँ, ये मैं यहाँ जानता हूँ। आज उनका डे था, शायद कल को किसी और प्लेयर का डे हो, कल को वो चल जाए, लेकिन आज के दिन में रोहित पटेल ने ये किया है। 34% रन ऑफ साइड में है, और बाकी के जो रन हैं 66% वो उनके लेग साइड में रन है। तो बहुत अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने। पॉइंट की तरफ चौके, कवर की तरफ, फाइन लेग की तरफ और मिड विकेट की तरफ सबसे ज्यादा एरिया उन्होंने बुनाया है। बिल्कुल। और जो आप पीले पीले मार्क्स यहाँ पर देख रहे हैं, पीली पीली लाइन जो आप देख रहे हैं वैगन व्हील में, वो है चौकों की है, और जो लाल जो आप देख रहे हैं रेड, वो सिक्सेस की है। उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किन किन एरियाज में उन्होंने चौके और छक्के लगाने की यहाँ पर कोशिश की है। बाकी जो व्हाइट लाइन्स आप देख रहे हैं वो सिंगल्स की कहीं ना कहीं हो जाती है, और बाकी सब डबल्स और ट्रिपल्स की यहाँ पर लाइन हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग उनकी रही है, और उनका जो स्केल रहा वो शुरू से ही अप वाला रहा है, और उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना काफी मेंटेन भी यहाँ पर रखा, और लगातार वो एक छोर से रन लगातार करते चले गए, सामने से विकेट गिरते चले गए, लेकिन उनके बल्ले से जो रन्स है, रन्स का फ्लो, यही टी20 क्रिकेट होता है। एक बंदा भी आपको कहीं ना कहीं गेम जिता सकता है, और ये देखिए इसका एक और एग्जांपल है। क्यों लगातार ये चीजें कहते हैं कि टी20 क्रिकेट में ऐसा नहीं है, टी20 क्रिकेट में एक प्लेयर भी आपको अपने दम पर मैच जिता सकता है। और आज कंप्लीटली आप देखिए बैटिंग में रोहित पटेल नजर आएंगे, अकेले वन मैन आर्मी थे वो। उनकी एक इनिंग की बदौलत पूरी टीम ने जो है इस 204 रन के पहाड़ को भी चेस कर दिया, जबकि ऑलरेडी काफी प्रेशर में थे कि 200 रन पड़ गए थे, तो डेफिनेटली इतना आसान होता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हाल रहा बैटिंग कार्ड में। वेल डन रोहित, बहुत अच्छी इनिंग रही है। आज आपकी इनिंग काफी शानदार रही है, तो डेफिनेटली प्रेस वर्ती जरूर होता है, क्योंकि पूरा प्रेशर आप पे ही था, और आप अकेले इस गेम को लेकर गए, तो डेफिनेटली प्रेशर, तो डेफिनेटली तारीफ तो आपकी बिल्कुल यहाँ बनती है। चलिए अब बात की जाए, और जिन्होंने मौके वेस्ट किए उनके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, विवेक, कुशल और अनिल शाह। एंड वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कार्ड की बात की जाए, यहाँ पर उनका बॉलिंग कार्ड क्या कहता है? 204 रन प्लेयर्स डिफेंड करने में नाकामयाब रहे। नहीं, वो वाकई में नेपाल के जिस तरीके से नेपाल खेला है उसकी भी खास करके रोहित पटेल ने जिस तरीके से खेला, बहुत तारीफ करनी होगी उनकी भी। वहीं पर बॉलर्स ने बहुत यहाँ कहना होगा, पहला मैच था, शायद अभी आने वाले में थोड़ा सा हमें देखना होगा दूसरे मैच में कि क्या इन गलतियों से थोड़ा वेस्ट इंडीज ए की जो बॉलर्स है वो रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे या नहीं, थोड़ा किस लाइन पे, किस लेंथ पर बॉलें रखनी है, किस जगह पर हमें फील्डिंग लेनी है, क्योंकि इस एरिया में बॉल रखेंगे तो वो उस एरिया, शॉर्ट एरिया को टारगेट ना कर बैठे। पर नेपाल के प्लेयर्स अपने ग्राउंड को काफी अच्छा जानते हैं। खाली अगर हम देखें तो ओबिड मकॉय थे जो आज थोड़ा सा जिन्होंने बेटर बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट पर। अदर बॉलर्स का जो हाल रहा है,
थोड़े से भटके हुए नजर आए अपने लाइन से, लेंथ से, और काफी ज्यादा खबर ली। कहना होगा सभी बल्लेबाजों ने खबर तो सभी ने ली है, चाहे एक छक्के से हो चाहे 2 चौके से हो। खबर तो सभी नेपाल के बैट्समैनों ने वेस्ट इंडीज ए के बॉलर्स के लिए। बस देखना होगा कि हम थोड़ा सा यहाँ इतना भी नहीं हो सकते कि ऑल ऑफ अ सडन हम ज्यादा बोलने लगे। थोड़ा सा सेकंड और थर्ड मैच को देखकर फिर ये आपको और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया है वेस्ट इंडीज ए के बॉलर्स। बिल्कुल, वेस्ट इंडीज ए इस दौरे में जो है प्रिपरेशन के लिहाज से आई है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं कुछ स्वैट्स के नाम, अगर स्वैट्स में कुछ नाम अगर उन्हें मिल जाए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उस लिहाज से। लेकिन ये जो बॉलिंग कार्ड आप देख रहे हैं वेस्ट इंडीज ए का, डेफिनेटली इन बॉलर्स में से मैच 1 के बाद कोई भी इंप्रेस करने में कामयाब नहीं रहा होगा वेस्ट इंडीज सेलेक्टर्स को, इतना तो तय जरूर है। बॉलिंग कार्ड की बात कर रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। 1-0 से नेपाल ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सीरीज की शुरुआत की है। अब देखना होगा वेस्ट इंडीज है किस तरह से यहाँ पर वापसी करता है। जो स्टार प्लेयर्स आज के गेम में रहे हैं वो है अविनाश बोरा, दीपेंद्र सिंह एरी का लास्ट ओवर। दीपेंद्र सिंह एरी की फील्डिंग भी बहुत अच्छी फील्डिंग रही है आज, और नो डाउट रोहित गुड़ैल जिन्होंने वन साइडेडली वन मैन आर्मी बनकर टीम के लिए सेंचुरी लगाकर बेहतरीन तरीके से इस चेस को कंप्लीट किया। फिलहाल इस मैच एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। डेलीगेट चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बाकी सारे अपडेट्स के लिए डेलीगेट चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। प्रिपरेशन T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से कितनी बेहतर रही इस गेम 1 में, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे जब 2 मैच के बाद जब ब्रेक होगा उस वक्त इस चीज पे बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में